गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये अंडर राइटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक प्रॉब्लम है। फास्ट लिमिटेड केम अप विद पब्लिक इशू ऑफ रुपीज 600 लैक्स 6 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाई ए बी सी एज अंडर। ये इनकी लाइबिलिटी दे रखी है इन्होंने। ए बी सी ऑल्सो एग्रीड ऑन फर्म अंडर राइटिंग रुपीज इतना। Total subscription received by the company is 90,000, excluding firm underwriting and marked application. ओह वाह, तो इसका मतलब है ये अनमार्क्ड हो गया हमारा। मार्क्ड एप्लीकेशन हमारी इतनी है। सो नाउ द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट credit for unmarked application be given to underwriter in proportion to the share underwritten and benefit of firm underwriting is to be given to individual underwriting. एग्रीड कमीशन हमारा है जो 4% है। हमें निकालना है एक तो लाइबिलिटी, एक अमाउंट ड्यू और एक जनरल एंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पैटर्न सेम ही है जैसे आते हैं क्वेश्चन में, इसमें कोई नई चीज़ नहीं देखी हमने। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing liability of underwriters। पहले हम इनकी लाइबिलिटीज निकालेंगे, फिर अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे आप लिखें gross liabilities including firm underwriting। इनकी है 3,60,000, 1,50,000 एंड 90,000। इसमें से फर्म अंडरराइटिंग आप हटा दें। पहले तो क्वेश्चन में दिया है कि फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इन्हें देना है, तो पहले फर्म अंडरराइटिंग हटा दें। फर्म अंडरराइटिंग आपकी है 48, 18 एंड 60। सो फर्म अंडरराइटिंग आपकी हो गई 48,000, 18,000 एंड 60,000। तो अब बचती है लाइबिलिटी, जो ग्रॉस लाइबिलिटी है एक्सक्लूडिंग फर्म के अलावा जो लाइबिलिटी है वो निकल आएगी 312, 132 एंड 30,000। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दें। मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दी है 118,500 है, 58,000 एंड 33,500। ये हमारी मार्क्ड एप्लीकेशन है, दी है क्वेश्चन में। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में लिखा है कि ये देना है इन प्रोपोर्शन टू द शेयर अंडर रिटन। ठीक है जी। अनमार्क्ड जो एप्लीकेशन है 90,000, ये हमारी बढ़ जाएंगी in 36:15:9 इस रेशो में बांट दीजिए अनमार्क्ड को। तो 54,000, 22,500 एंड 13,500। अब देखिए कितना बचता है। ये आएगी -17,000। 1,32,000 minus 58 minus 22,500, so this comes to 51,500। 3,12,000 minus 1,18,500 minus 54,000, so this comes to
1,39,500, ठीक है। अब ये आई इनकी लायबिलिटी। इसमें से आप क्या करें, जो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी की एक्सेस ट्रांसफ़र कर दें टू ए एंड बी इन 36:15। 36:15 में आप करेंगे तो ये आएगा 12,000 और ये आएगा 5,000। ये यहाँ से माइनस कर देंगे और ये सी की एक्सेस हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो अब ये आया 46,500 एंड दिस 127। 127,500। अब इसमें ये हमारी नेट लायबिलिटी आई एक्सक्लूडिंग फर्म। अब इसमें फर्म अंडर रेटिंग जो इन्होंने दी थी वो ऐड कर दीजिए। तो ये इनकी लायबिलिटीज आ जाएगी 1,75,500, 64,500 एंड 60,000, ठीक है। ये आपकी टोटल लायबिलिटी आ गई। अब एक दूसरी स्टेटमेंट हमारी बनेगी, वो होगी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर्स, ठीक है जी। ये ध्यान देने वाली बात है। ये हमारे 3 बंदे हैं ए बी सी, ठीक है जी। सो इनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी थी या अंडर राइटिंग की थी, शेयर्स में जो की थी इन्होंने की थी 36 लाख की, 1,50,000 शेयर्स की एंड 90,000 की। तो जो कमीशन बनेगा वो बनेगा एट द रेट ऑफ 4% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 10 रुपये से। तो ये आता है इनका 1,44,000, ये 60,000 एंड ये 36,000। ये तो कमीशन बना जो देना है इनको पैसा, ठीक है जी। अब ग्रॉस जो लायबिलिटी है या इनकी जो नेट टोटल लायबिलिटी है नंबर ऑफ शेयर्स में, वो आई है 1,75,500, 64,500 एंड 60,000। पैसे कितने देने हैं इनको? 10 रुपये के शेयर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो नहीं लिखा, तो जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखा है सो अमाउंट ड्यू फ्रॉम आया वो कितना, 70,54,000, 6,45,000 एंड 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो इतना चाहिए, इतना देना है। तो नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर, ये ए और ये बी, तो बी माइनस ए करेंगे तो इसमें 16,11,000, इसमें 5,85,000 और इसमें 5,64,000। ये पैसा इनसे चाहिए, ठीक है।
अब हम जनरल एंट्रीज पास कर दें। चलिए नेक्स्ट पेज पे हमारी इसकी जनरल एंट्रीज आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले हमारी अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री ड्यू कर दें। अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू कर दें तो एंट्री क्या होगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ये 2,40,000 है। ए को हमें 1,44,000 देना है, बी को 60,000 और सी को 36,000। दूसरा, हम जो नेट लायबिलिटी है अंडरराइटर की, उसकी ड्यू कर दें। ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें 17,55,000, 6,45,000, 6 लाख, तो ये 30 लाख। और जो तीसरी एंट्री होगी वो एंट्री होगी रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स, जो पैसा रिसीव्ड होगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ए से हमें 16,11,000, बी से 5,85,000 और सी से 5,64,000। 27,60,000 आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगी। ठीक है, आई होप सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।